मैं आ चुकी हूँ अपने मैंगो फार्म में। यह हमारा बहुत बड़ा फार्म है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं मैंगो के पेड़ हैं, आम के पेड़, और यहाँ पे आम लगे हुए हैं बहुत सारे यहाँ पे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना मैंगो फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे आम तोड़े जा चुके हैं और हमें बहुत सारे तोड़ने हैं। तो सबसे पहले हम इस ग्लव्स को पहनेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है, क्योंकि आम के इस भाग से जो लिक्विड आता है वो हमारे हाथ को ख़राब कर सकता है। इसलिए हम ग्लव्स पहनना ज़रूरी समझते हैं। तो चलिए हम हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने आम तोड़ने वाले लोगों को भी बुला के रखा है और उन्होंने हमारे बहुत सारे आम तोड़ लिए हैं, पर मुझे खुद से भी तोड़ना था, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम हार्वेस्टिंग करने आते हैं तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ हैं जो काट लेती हैं, तो फिर उससे हमें सूजन हो जाता है। तो इससे हमें बच के रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोग इन चींटियों की चटनी बना के खाते हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं जाके। और झारखंड के लोग भी इन चींटियों की चटनी खाते हैं किसी किसी जगह में। ये चींटियाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं, काटती हैं तो पूरा शरीर सूज जाता है। मुझे भी काट लिया है इन्होंने, यहाँ पे पूरी रैसेस हो चुकी हैं। तो इनसे बचते हुए हमें काम करना होगा। तो चलिए। ये आम्रपाली वैरायटीज़ के आम हैं। हमारे गार्डन में कम से कम 6-7 वैरायटीज़ के आम लगे हुए हैं। मुझे यहाँ के लोग देख के हंस रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। ये बात यहाँ कॉमन नहीं है। हमारे फार्म के आमों में यहाँ के ग्रामीणों ने ब्लेड मार के रखा हुआ है। मैंने इतने आमों की हार्वेस्टिंग की है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरे गार्डन से कितने आमों की हार्वेस्टिंग हुई है। अभी हो ही रही है। आइए देखिए, ज़मीन में आप देख सकते हैं। इसको रख दो। तो सबसे पहले तो हम अपने ग्लव्स खोल लेते हैं। अभी आमों की पैदावार बहुत ही कम हुई है इस बार। 2 आम मुझे पके हुए भी मिल गए। ये हिमसागर वैरायटी की, बहुत ही मीठे होते हैं ये। 2 ही आम मिले हैं मुझे पके हुए। आइए, जिसमें से एक मैं कैमरामैन को दूंगी, एक खुद खाऊंगी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पूरे फार्म से कितने सारे आम की हार्वेस्टिंग हुई है। चलिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इस साल आमों की बहुत ही ज़्यादा पैदावार में नुकसान झेलना पड़ा है हमें। तो देख रहे हैं आप कितने सुंदर आम हैं, अंदर से भी बाहर से भी। हम लगभग 20 सालों से मैंगो फार्मिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कुछ जानकारियाँ मैंने हासिल की हैं उनसे, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे शुरू में तो आपको ये करना होगा कि आपको किसी नर्सरी से प्लांट्स खरीदने होंगे आम के। आप जिस भी वैरायटी के आम चाहते हैं वो वैरायटी आप खरीद सकते हैं। अगर आप घर में आम के पेड़ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ्टिंग के ज़रिए आप बना सकते हैं। पहले आपको बीज से पौधे उगाने होंगे, उसके बाद अगर आपके पास कोई पेड़ है आम का हाइब्रिड पेड़, तो उसके तने को आपको काट के उसमें जोड़ना पड़ेगा। इसकी एक विधि होती है, ये सबको नहीं आती है, आपको उसको सीखना होगा। तो मैं बताती हूँ कि उन पौधों को आपको कैसे लगाना होगा। आपको डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आपको पौधे लगाने होंगे अपने फार्म में। आप घर पे भी लगा सकते हैं गमले में, पर अगर आप फार्म में लगा रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 8 फीट की दूरी में उन्हें लगाना है। तभी आपके पौधे हेल्दी होंगे, ग्रो करेंगे और फल ज़्यादा देंगे।
3 साल तक आपको बिल्कुल भी फल नहीं तोड़ने हैं। आपको जब मंजर होते हैं तभी आपको उन्हें तोड़ के फेंक देना होता है, ताकि आपका पेड़ हेल्दी हो सके और पहले ही वो कमज़ोर ना हो जाए। फल दे के होता है कि हमारे पेड़ एनर्जी खो देते हैं, तो उस एनर्जी को बचाने के लिए हमें उनके मंजर को तोड़ना होता है। तो ऐसे करके आप 3 साल के बाद ही फल तोड़ें, और ऐसे करने से आपको बहुत ही ज़्यादा पैदावार मिलेगी, तो आप अच्छे से आम की फसल को तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, आम के फसलों को तैयार कर सकते हैं। बस मेरे पास इतनी ही जानकारी है। अभी आपके पास कुछ और होगी तो आप मुझे प्लीज़ बताएं। अलग अलग वैरायटी के आमों में अलग अलग तरह की हमें देखभाल करनी होती है, इसे भी आपको सीखना होगा अगर आपको अच्छे से फार्मिंग करनी है तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतने दूर तक देखने के लिए। पहले आप आम देख लें।